दिल्ली दंगे में जहां लोगों की जानें गईं, लोगों के घर जलाए गए, लोगों की दुकानें जलाई गईं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक मस्जिद को दिखाया था, मुस्तफ़ाबाद वाली मस्जिद को। तो इस वक्त हम मस्जिद के अंदर खड़े हैं। ये करावल नगर में ये मस्जिद पड़ती है, मदीना मस्जिद इसका नाम है। तो दंगाइयों ने जब घर को जला दिया, दुकानों को जला दिया, तो उसके बाद जो मकामी लोग हैं वो कहते हैं कि चलो, वो कह रहे थे चलो अब मस्जिद में चलते हैं और वहाँ आग लगाते हैं। तो यहाँ के कुछ मकामी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या सिचुएशन थी उस वक्त की, कैसे लोग यहाँ से भागे थे। तो ये करावल नगर में मस्जिद पड़ती है, ये शिव विहार है, ये शिव विहार की मदीना मस्जिद है जिसमें हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और ये मुस्लिम आबादी है तकरीबन जहाँ आप लोग यहाँ मौजूद हैं। तो इस मदीना मस्जिद को आप देख रहे हैं कि इसको भी जला दिया गया। ये इबादत की जगह थी, मस्जिद हो या मंदिर हो, इनको जलाना वैसे भी इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और यहाँ सैकड़ों की तादाद में, अभी आप इधर जाएंगे या इधर सामने जाएंगे, सारे मकानों को पहले लूटा गया और फिर उनको जला दिया गया। और अभी तक एक हफ़्ता हो गया लोग खौफ और दहशत के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद में, ईदगाह में, चमन पार्क में, बाबू नगर में लोग बड़ी तादाद में वहाँ कुछ अपने रिश्तेदारों में ठहरे हुए हैं, कुछ ईदगाह में कैंप लगाया हुआ है, वहाँ ठहरे हुए हैं। कितने टाइम पे आग लगाया कुछ मालूम होगा? हाँ, रात के 2:30 में, रात में 2:30 में। इमाम साहब यहाँ पे थे रात में? इमाम साहब थे लेकिन उनको निकाल दिया गया था। अच्छा, पहले से यहाँ से निकल क्योंकि ये सब रात में किया गया, 2:30 रात में किया गया है सब कुछ। तो आप लोग यहाँ रहते हैं, तो रात में यहाँ थे आप लोग? ये लोग सब यही थे, जितने अपनी जान बचा के भाग गए दाएँ बाएँ के, जो मतलब जैन जिस टाइम जय श्री राम के नारे लगे यहाँ पे। अभी जान को अल्लाह जानता कौन था वे, कि मतलब जैन जिस टाइम दंगा इतना बढ़ गया कि यही नहीं पता कौन है कौन नहीं। मतलब जिसका घर में माल मिल गया, माल लुटा आग लगा दी, माल लुटा आग लगा दी। सारे टोटल मुसलमान भाइयों के घर जितने भी थे बिहार के अंदर, कोई नसीब वाला होगा जिसका एक आधा जो मतलब मकान बच गया, नहीं बाकी सारे ही टोटल तहस नहस कर दिए। कोई मकान यानी रहने के लायक नहीं। जो हाल मस्जिद का मंजर है वही हाल लोगों मकानों का है इधर बिहार के अंदर। मामला सारे ही मुसलमानों का करीब 400-500 मकान है यहाँ पे। अच्छा, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है यहाँ के जो मतलब सही सलामत मकान बचा हो। इन दंगा ऐसी मस्जिद, मतलब मस्जिद से मंदिर है क्या लेना देना। दंगा अपनी जगह, लड़ो झगड़ो वो एक अलग बात होती है। तो मतलब लेकिन इतना माहौल गंदा करा कुछ हो रहा था तो आप यहाँ पे थे? कौन? आप यहाँ से जान बचा कर भगे हम चमन पार्क में जी चले गए थे यहाँ से। हाँ, हमें यहाँ 35 साल हो गया रहते हैं, अपना मकान है, सब कुछ अपना है। लेकिन ऐसा माहौल मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा इस बिहार एरिया का। मुस्तफ़ाबाद एरिया कभी ऐसा नहीं देखा जैसे दंगा यहाँ पे इन लोगों ने भड़का। तो जैसे जिनको देखे होंगे आप दंगाई को, तो यहाँ के मकामी लोग थे? नहीं, मोहल्ले पड़ोसी ने बेचारा एक दूसरे की मदद करी है सभी ने। किसी का नाम लेना गलत बात होती है कि मान लिया आप हमारे मिलने वाले, आपने हमारी मदद करी, कोई इनके मिलने वाला उसने इसकी मदद करी। बाकी लोग सब जो है दंगाई थे। दंगाई में आप मुसलमान ठहरा लो या हिंदू ठहरा लो, दंगा भड़का बड़ा ज़बरदस्त। उसमें जानी मतलब मंदिर और सर मस्जिद से क्या लेना देना किसी को। ये जोश में जाएगा नमाज पढ़ना, उसका मस्जिद होगी। जो मंदिर में पूजा करने जाएगा उसकी मस्जिद होगी, मंदिर हो गया। ये तो जैने एक दूसरे ये खा में खा के असल में बड़ी बवंडर मचा दिया, इकट्ठा होकर ये हल्ला बोला ताकि लोग इतने बड़ी तादाद में लोगों को देख कर भागने शुरू हो गए। उधर जोरीपुर से और इस कदर खौफ का माहौल था कि लोग अपने मकानों में ताला भी नहीं लगा सके। जिस हालत में, इसी हालत में यहाँ से निकल के जान बचाने इधर उधर निकल गए। और अगर उस वक्त के माहौल को बयान करें तो मेरे ख्याल से कोई आदमी बगैर रोए रह ही नहीं सकता, वो माहौल था। हमने रात में लोगों ने फिर अगले दिन, तीसरे दिन यहाँ से लोगों को पुलिस की सरपरस्ती में निकाल के मुस्तफ़ाबाद भी ले गए। बहुत सारों ने मकान अंदर बंद में फ़ोन पे बता रही फैमिलियाँ कि हमें किसी भी तरीके से बचा लो, हम मारे जाएंगे, अभी हम महफूज हैं। तो बहुत सारे लोगों को हमारे हिंदू भाइयों ने भी बचाया। और रात में बाहर मुस्तफ़ाबाद के लोग यहाँ से पुलिस की तरफ में निकाल के मुस्तफ़ाबाद शिफ्ट किया। बड़ा भयानक माहौल था, आग लग रही थी चारों तरफ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भयानक क़यामत आ गई हो, इस अंदाज था। देखिए, तो बता रहे हैं कि उस वक्त जो हालत थी, अगर उस बयान कर दें तो बगैर आपके आंख में आंसू आए ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं रह सकते, आंसू आ ही जाएगा आपके आंख में। तो जब लोग यहाँ से इतना खौफ में थे, यहाँ से जब निकल गए तब दंगाई अंदर घुसे इलाके में, सबके घरों में लूटपाट मचाए और जो सामान ले जा सकते थे ले गए और जो नहीं ले जा सकते थे उसमें आग लगा दी।
हर घर की तकरीबन ऐसी हालत है, हम देख के आए हैं कि हर घर की हालत ऐसी है कि सब में आग लगी, कोई घर ऐसा बचा ही नहीं जहां आग न लगी हो। उसके बाद जब पूरे घर में लूट मचा दी, आग लगा दी, तो मस्जिद की तरफ आए लोग, जैसा बता रहे हैं। मस्जिद में घुसकर, क्योंकि इमाम साहब को पहले से यहाँ निकाल लिया गया था, क्योंकि जान का ख़तरा था, लोग इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में थे कि उनके पास सब कुछ था, हथियार भी उनके पास था, तेज़ाब भी उनके पास था, गोली भी उनके पास थी, सब कुछ था उनके पास, इसीलिए सब जान बचाकर भागे। मस्जिद में भी तोड़ फोड़ की। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कुरान है, कुरान को भी नहीं बख्शा गया, उसमें भी आग लगा दी गई है। हदीस की किताबें यहाँ रखी हुई हैं और कुरान है, सब कुछ जलकर खाक हो गया। देखिए ये फ़ज़ाइल अमाल है, उसमें भी आग लग गई है, और ये कुरानी आयतें हैं, सब जलकर खाक हो गई हैं। देखिए दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता है, वो जहाँ भी घुसे बस उनका मकसद था आग लगाना है, लोगों को मारना है, लोगों के माल को लूटना है। तो वो जिस मकसद से आए थे वो अपना मकसद पूरा करके चले गए। लोग बता रहे हैं कि हम पुलिस वाले को फ़ोन कर रहे थे, पुलिस वाले भी 72 घंटे तक यहाँ तक पुलिस नहीं आई। अगर पुलिस आ गई होती तब हो सकता था कि हालात कुछ कंट्रोल में हो जाते, लोगों की जो जाने गई वो बच जाते और लोगों के जो माल लूटे गए वो बच जाते। एक भाई थे अभी बता रहे थे कि हम अपने छत पर थे और सब कुछ देख रहे थे कि लोग आग लगा रहे हैं। उनका 4 मंजिला का मकान था, वो पूरा फूंक दिया गया, और उसके बाद जब सब कुछ फूंक दिया गया तो मस्जिद की तरफ आए और मस्जिद में आग लगा दी। देखिए आप मस्जिद की हालत देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा आग लगी कि सारे पंखे टेढ़े हो गए हैं, पंखों की भी हालत ख़राब हो गई। और जैसे बता रहे हैं कि सिलेंडर में आग लगा दिए थे, कई सिलेंडर, यहाँ 2 3 4 सिलेंडर थे, तो सिलेंडर के फट जाने की वजह से मस्जिद की दीवारें भी हिल गई हैं, मस्जिद की दीवारों में दरार पड़ गई। देखिए ये सिलेंडर है, जब सिलेंडर में आग लगी, सिलेंडर फटा है तो कई टुकड़ों में हो गया वो। एक सिलेंडर ये है और दूसरा सिलेंडर देखिए उधर पड़ा है, एक सिलेंडर ये पड़ा है, और ये देखिए तीसरा सिलेंडर जो बता रहे हैं कि एक सिलेंडर यहाँ भी है, ये रहा। तो कई सिलेंडर में आग लगा दी गई। जब सिलेंडर के फटने की वजह से बता रहे हैं ऊपर की जो दीवारें हैं वो फट गई हैं। तो ऊपर ले चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे कि इस कमरे को देखिए आप, ये जो कमरा ये मैंने यहाँ से देखिए, ये मतलब किस चीज़ का कमरा था? ये इमाम साहब मौज़न साहब का कमरा था। ये इसके अंदर सामान किताबें रखी थी और जो कीमती सामान था मस्जिद की किताबों का वो सारा सामान रखा था, और ये पैसा वैसा जो था इमाम साहब का उसमें था। तो फिर इसमें लाइट आ रही है क्या? नहीं, लाइट सब काटी हुई है। तो मैं रूम के अंदर चलूँगा जहाँ इमाम साहब रहते थे। देखिए ये कमरा है, इमाम साहब इसमें मौजूद साहब रहते थे। कैमरे लगे हुए LED दी है, ये कैमरे की है जी। ये देखिए कैमरे की LED है, तो ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है। लेकिन इसमें इतनी भयानक आग लगाई गई है कि अब इसमें रहने के लायक नहीं। टाइल्स पूरी फट चुकी है, जो टाइल्स यहाँ पे लगाई गई थी। इमाम साहब का रहने का कमरा था। यहाँ पे देखिए एक तफसीर की किताब है जो मुझे दिख रही है, मैं दिखाऊँगा आपको। ये देखिए ये कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ, हाँ तफसीरी किताब। तो पूरा ये भी जलकर खाक हो गया है। और बता रहे हैं इसमें इमाम साहब के पैसे वगैरह रखे थे, जो कुछ मस्जिद के चंदे सब इसी में रहा करते थे। तो दंगाई सब लूट ले गए और जो नहीं ले जा सकते थे उसमें आग लगा दिए। मस्जिद के पैसे मिले गए थे इसमें। ये देखिए मस्जिद के जो पैसे चंदे हुआ करते थे, पेटी बनी थी, उसके ताले तोड़कर सारे पैसे निकाल ले गए। और ये गुस्ल खाना है, देखिए सारी टोटियाँ निकाल ले गए यहाँ से, टोटियों को भी नहीं छोड़ा गया और ले गए, और जो नहीं ले जाते थे सब सारी टोटियों को तोड़ दिए। ये दरवाजा, ये गेट को तोड़ दिया। देखिए ये मस्जिद का मेन गेट है जहाँ से आप एंट्री मारेंगे मस्जिद में, ये गुस्ल खाने इस साइड से। ये जो पेशाब करने का, हाँ ये देखिए गुस्ल खाना है। यहाँ भी जो दरवाजे लगे थे उनको तोड़ दिया गया है। तो हम ऊपर के हिस्से में आपको ले चलेंगे। जैसे लोग बता रहे हैं वहाँ पे दीवारें फट गई हैं क्योंकि सिलेंडर के फट जाने की वजह से। ये जोड़ी ऊपर से एक साइड से दो छत। ये देखिए जो गुस्ल खाने के ऊपर छत था, दंगाइयों को लगा होगा कि इसमें भी कुछ सामान रखा हुआ होगा जो हमारे काम आएगा। तो इसका भी दरवाज़ा तोड़कर लूटने की कोशिश की है, जो कुछ सामान इसमें था वो ले जाने की कोशिश की है। और देखिए गुस्ल खाने का भी दरवाज़ा तोड़ दिए हैं। ये दरवाजा टूट गया है। और देखिए मस्जिद की हालत क्या कर दी है। ये देखिए सारी खिड़कियाँ, विंडो, जो कुछ भी लगे थे सबको तोड़ दिया गया। कुछ किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है। ये कुरान शरीफ भी उठा के ले गए हैं। ये कैमरा था। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कैमरा लगा था और कैमरों को भी तोड़ दिए ताकि हमारी फुटेज उनमें ना आ सके कि हम बाद में फंस जाए।
तो सबसे पहले काम वही किया होगा कि पहले कैमरे को तोड़ देते हैं, ताकि कुछ भी जो हम यहाँ पर हरकतें कर रहे हैं वो हमारी हरकत कैमरे में ना जाए। ऊपर भी लगाओ ये पंखे ये देख सकते हैं कि शायद कि दीवार छत फट गई है क्या? लिंटर फट गया। हाँ देखिए ये लिंटर फट गया है कि जो धमाका हुआ यहाँ पे सिलेंडर फटने की वजह से। इधर ऊपर हाँ ये कुरान शरीफ है। हाँ देख सकते हैं कि वो कुरान शरीफ है, उसकी आयतें हैं सब जली हुई हैं। ये देखिए नीचे जब सिलेंडर फटा है तो ऊपर की छत पे दरार पड़ गया है, पूरा ऊपर का छत फट गया है। ऊपर भी लगा देगा ये पूरा लेंटर, आप इधर देख सकते हैं, आप पूरा लेंटर फट गया है। ये देखिए एक तरफ से पूरा, पूरी पक्का लगा दूसरा। ये देख लीजिए पूरा एक तरफ की पूरी दीवार यहाँ फट चुकी है। अब ये कुछ ही दिन में अगर यहाँ रहने के लायक नहीं है, मतलब ये मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि दीवार पूरा फट गई, कभी भी गिर सकती है। ये देखिए कई जगह मतलब छत फट गया है, पूरी मस्जिद दंगाइयों ने तहस नहस करके रख दी, कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि कुरान को भी जला दिया, क्योंकि उनका मकसद ये था, जब जला दिए तो यही कह रहे थे चलो अब चलते हैं मस्जिद में और वहाँ पर आग लगाते हैं और वहाँ की चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हैं। मकामी लोग बता रहे हैं ये दीवार थी, ये तोड़ दी गई है पूरी। अच्छा ये खिलवा अच्छा यहाँ पे दीवार थी जी, ये दीवार थी। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ी चढ़ने का है और यहाँ पर दीवार बनी हुई थी कि ताकि कोई गिरे ना। तो लोग बता रहे हैं कि इसको मतलब सिलेंडर फटने की वजह से सारी दीवारें गिर गई है। और ये इधर से ये मकान भी सिलेंडर की वजह से सारा सामान है, सामने मकान है। ये हथौड़ा ले लेके मार के तोड़ के सारा गिराया ढाल के। अरे ये देखो ये भी पूरी गिराने की कोशिश की गई है। देखिए जो यहाँ पिलर बने हुए हैं उसको भी तोड़ने की कोशिश करे थे, लेकिन सरिया लगी है जिसकी वजह से वो फंस गए होंगे, नहीं तोड़ पाए होंगे। लेकिन पूरी कोशिश किए थे कि मस्जिद को पूरी तरह बर्बाद करके हम जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि मस्जिद के जो बगल में मकान जो है वो देखिए कितनी बुरी तरीके से बीच से फटा हुआ है, सिलेंडर के फटने की वजह से। वो भी ये मस्जिद की दीवार थी, यहाँ पर पूरी दीवार थी, ये भी गिर चुकी है। और ये देखिए मस्जिद के बगल का मकान है वो किस तरह से फट गया है, क्योंकि सिलेंडर उस घर में भी सिलेंडर में आग लगा दिए थे और सिलेंडर पूरा फट गया है। और ये घर आप भी देख सकते हैं, मतलब इस इलाके में जितने भी घर हैं कोई भी घर महफूज नहीं है, सब में लूटपाट और आगजनी की गई है। इमाम साहब के ऊपर का देख लेते हैं। हाँ, अच्छा ऊपर भी और है। ये देख सकते हैं कि हम तीसरे मंजिले पर अभी पहुंचे हैं। ये शायद ही कुछ महफूज है यहाँ। ये मौजन साहब का कमरा था, इस तरीके से सब लूट के ले गया। देखिए ये मौजन साहब का रूम है और यहाँ पर भी वो पहुँच चुके थे और सारा सामान जो कुछ उनका कीमती सामान था सब लूट कर ले गए, और जो नहीं ले जा सकते थे सबको इधर उधर कर दिया है। ये दरवाज़ा जो दरवाज़ा तोड़ दिए हैं, उस दरवाजे में देखिए ताला भी लगा हुआ है, वो खोलने की कोशिश नहीं किए। जो कुछ उनके पास हथियार था डायरेक्ट मारे और दरवाज़ा टूट गया। देखिए ताला भी बंद है। और उसके बाद कमरे में घुस गए, जो कुछ भी सामान मौजूद साहब का रहा होगा वो ले जाने की कोशिश की। देखिए यहाँ भी तीसरी मंजिले पर भी फ़ैन को तोड़ दिए हैं, जो कुछ भी उनके पास हथियार रहा होगा तोड़ने का, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको मदीना मस्जिद जो शिव विहार में पड़ती है उसकी हालत दिखा रहा था कि दंगाइयों ने किस तरह मस्जिद को तोड़ फोड़ किया मस्जिद में, और मस्जिद में आगजनी की है। सारी चीज़ें मस्जिद की बर्बाद कर दी गई, और ऊपर इसके सारी चीज़ें मस्जिद की बर्बाद कर दी गई। और कुरान जो सबसे मुक़द्दस किताब है मुसलमानों में, उसको भी नहीं छोड़ा गया। हदीस की किताबें थी उसमें भी आग लगा दी, और मस्जिद के जो फ़ैन थे उनको भी तोड़ दिया गया। देखिए इस दीवार में भी तीसरे मंजिले में भी दरार आ गई है। जी तो जिस मीनार की फ़ोटो आ रही थी कि इस मीनार पर जय श्री राम को जो झंडा लगाए थे,
इसी मीनार पर लगाए थे। तो कब निकाला गया वो ये तो मस्जिद के आदमी आए थे बात को, वो तोड़वा के चले गए। तो जैसे बात कर दो नहीं, 2-3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 2-3 बाद तो हाँ 2-3 दिन के। तो आप देख सकते हैं यही मीनार है। इस मीनार पर चढ़े और जो मीनार पे आ रहा था कि जिसमें वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और उनका झंडा भी लगाए थे, तो यही मस्जिद है। 2-3 दिन के बाद वो झंडा यहाँ से उतारा गया, लोग बता रहे हैं। तो इस मीनार पे भी चढ़ने की कोशिश की थी वो जी, मीनार को तोड़ रहे थे, तोड़ा नहीं तो फिर उन्होंने झंडा अपना लगा दिया था। उसके बाद ये उधर यहाँ से चले गए, ये तोड़ा है इन्होंने। और ये जो यहाँ पे वो सामियाना लग रहा था हमारे मस्जिद का, वो भी उसको बर्बाद कर दिया है। सामियाना लगा था ये ऊपर, अच्छा इसके ऊपर जी, उसका पता नहीं वो कहाँ गया भाई सामियाना, की वजह से वो लगा हुआ था। तो कितने दिन बाद वो झंडा निकाला गया था यहाँ से? झंडा 2-3 दिन के बाद निकाला गया, जब लोगों का आना जाना हुआ यहाँ पे थोड़ा बहुत। जब पुलिस आई है, फोर्स लगी है, तब ये इसको यहाँ आए, हम ये झंडे उतार दिए। 3 दिन के अच्छा, बाद। मतलब कि आप उसके दूसरे दिन यहाँ नहीं आ पाए थे? नहीं, 3-4 दिन के बाद आए हम लोग। जो लोग 3-4 दिन के बाद जब फोर्स आ गई यहाँ लग गई है, तब थोड़ी सी हिम्मत बनी, तो हमने सबसे पहले झंडे उतरवाया। आप कहाँ, मतलब यहाँ से कहाँ गए थे, फिर कहाँ रह रहे थे? हम तो मुस्तफाबाद रहते हैं। उसके बाद जो कैंप बना हुआ है, हाँ, कैंप में पहुँच गए थे। कैंप में जी, अभी भी वहीं रह रहे हैं? अभी भी वहीं रह रहे हैं। मदरसे के अंदर भी है, कुरान शरीफ जला दिया, मदरसे के अंदर भी है। अच्छा, इसके बगल मदरसा भी है? जी, मदरसे के अंदर कुरान शरीफ जला दिया, उसके जो पंखे उनके सब लूट के ले गए हैं। वो फ्रीज था बच्चों के पानी पीने का, जो बहुत सारे बच्चे होते उस मदरसे में थे उस वक्त? जी, बच्चे थे, वो उनको निकाल के ले गया था रात में, उनको यहाँ से आए थे, उसके बाद हम निकाल के ले गए मदरसे। मतलब ये सब जब हुआ उससे पहले बच्चों को निकाल लिया? जी, उससे पहले रात को इन्होंने 2-2:30 बजे के बाद किया ये काम, जो किया है आग जानी जी की है, बम ब्लास्ट जो किया है इन्होंने। शराब नीचे जो पी गई है, सब रात को की गई है। मस्जिद के अंदर शराब की बोतल भी पड़ी है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। अभी है, शराब की बोतल भी पड़ी है। तो इसमें मस्जिद के अंदर शराब की बोतल भी है, और इन्होंने जो हमारे किया है चटाई, सारा सामान मतलब जल चुका है। और जो हमारा फ्रीज रखे थे पानी पीने की मस्जिद के, वो ले गए हैं, वो भी नहीं छोड़ा। जो गल्ला था हमारे मदरसे का मस्जिद का, उसको उन्होंने तोड़ ताड़ के वो भी ले चुके हैं। देखिए, दंगाई इतने बुज़दिल थे कि रात के अंधेरे में मस्जिद में घुसे हैं। उनके पास इतना भी दिल नहीं था कि दिन के उजाले में आते, नहीं आए, बल्कि इतने बुज़दिल थे कि रात के अंधेरे में मस्जिद में घुसकर मस्जिद में तोड़ फोड़ की। और शराब की, जैसे भाई बता रहे हैं, शराब की बोतलें लेकर आए थे, मस्जिद में बैठकर शराब पी हैं। बोतलें पड़ी हैं, अभी भी पड़ी हुई है, वो बता रहे हैं। अभी हम नीचे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो शराब पिए और उसके बाद 4 फ्लोर की मस्जिद है शायद ना? जी, 4 फ्लोर। हाँ, 4th फ्लोर की है। और चौथे पे ये मीनारा है, यहाँ भी चढ़ने, इसको तोड़ने की कोशिश किए थे। जब नहीं तोड़ पाए तो वो जो झंडा लेकर आए थे जय श्री राम का, वो झंडा यहाँ पर लगाकर चले गए थे। जब लोग यहाँ से भाग कर गए, इतना खौफ हो गया था इनके अंदर कि 3 दिन के बाद वापस आए। तो उसके बाद जब यहाँ फोर्स लग गई थी, भाई लोग आए, तब उस झंडे को निकाला गया। 3 दिन के बाद मस्जिद में जो झंडा लगा था जय श्री राम का, 3 दिन बाद निकाला गया। इसके बगल मदरसा है, मदरसे में भी वो लोग घुसे, वहाँ पे बहुत सारी कुरान मजीद रखी हुई थी, उनमें भी आग लगाए। और उसके बाद जो बच्चों का फ्रिज था पानी पीने का, उसको भी उठा कर लेके चले गए हैं। टिपाई वगैरह सब कुछ तोड़ दिए हैं। 4 फ्लोर की मस्जिद है शायद ना? 4th फ्लोर की है। और चौथे पे ये मीनारा है, यहाँ भी चढ़ने, इसको तोड़ने की कोशिश किए थे। जब नहीं तोड़ पाए तो वो जो झंडा लेकर आए थे जय श्री राम का, वो झंडा यहाँ पर लगा कर चले गए थे। जब लोग यहाँ से भाग कर गए, इतना खौफ हो गया था इनके अंदर कि 3 दिन के बाद वापस आए। तो उसके बाद जब यहाँ फोर्स लग गई।